आखिरी दिन हमारे सफ़र का। और नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और आप देख रहे हैं मुझे अपने चैनल को मक्कड़ वरुण पर एक बार फिर से। इतनी एक्साइटमेंट कभी हम घूमने निकले तो जितनी एक्साइटमेंट कहीं घूमने जाने की होती है, इतने लंबे दिनों के बाद अगर आप घर जा रहे हो तो उसकी एक्साइटमेंट भी कुछ कम नहीं होती। तो अभी हमारी ट्रेन है और ट्रेन है हमारी 11:20 पे और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। सुबह के बज रहे हैं 9:45, 9:30 बजे तक हम निकल जाएंगे। फिर ये कौवे बहुत काएँ कर रहे हैं। 9-9:30 तक हम निकल जाएंगे और उसके बाद फिर 26 घंटे की जर्नी है, तो उसको भी आपको दिखाएंगे एक पूरा ट्रेन का सफ़र। मैंने जो आपसे बात करी थी वो परसों करी थी और परसों के बाद हम सेम ही दिन रहा। कल भी हम कोलवा गए, आधे दिन तो हम सोते ही रहे, फिर उठे शाम को कोलवा गए और फिर वापस आके खाना पीना खा के फिर सो गए। तो कल कुछ ऐसे दिखाने लायक नहीं था, लेकिन आज जो मैं कवर करने वाला हूँ, आज कवर करने वाला हूँ ट्रेन की जर्नी को। तो शिवांगी, तुम कैसा फील कर रही हो इस टाइम? Feeling better. I mean, after taking shower, good nap, feeling better. But I want to go back. थकान हो रही है, आँखों में भी दिख रही होगी। Also I'm little unwell also. Tanning is something जो ठीक हो जाएगी, but एक tired हो गई है, मतलब soul is quite tired. तो ठीक है, will be fine. Also अब लग रहा है कि यार काश लौटते पे फ्लाइट करानी चाहिए थी, आते समय ट्रेन was better option, क्योंकि अब बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचने का मन कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी हमने क्या मंगाया है। यहाँ पे हमारे सबसे बड़ी अच्छी बात क्या हुई, यहाँ पे ना सब किचन का मतलब घर का खाना मिल रहा है, एक तरह से रोटी, नॉर्मल सब्जी। तो बहुत दिन से उसकी चाहत थी जो कि हमारी यहाँ पे पूरी हो रही है। और इस टाइम भी हमने आलू के पराठे रखे हैं। एक बार आलू के पराठे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आलू के पराठे हैं जो कि हमने मंगाए हैं। ये साथ में चटनी, मतलब सॉस, अचार और ये मेरे लिए चाय। शिवांगी चाय पीती नहीं है। कन्या मांडवी एक्सप्रेस है ये, और ये मडगांव से मुंबई CST होते हुए मुंबई CST जाती है और मुंबई CST से वापस मडगांव आती है। मडगांव एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ से 2 राजधानियाँ निकलती हैं। एक तो इंडिया की जो सबसे बड़ी राजधानी है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से, जो निज़ामुद्दीन के लिए जाती है, वो इंडिया की लार्जेस्ट राजधानी है। और एक मडगांव की अपनी खुद की राजधानी है, जो मडगांव और हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी जिसका नाम है। तो यह 2 राजधानियाँ यहाँ से जाती हैं। ये चिड़िया जो दिल्ली NCR से एकदम विलुप्त हो गई हैं, यहाँ मडगांव में रही है। और मैंने लगभग पता नहीं कितने 15 साल बाद, 15-16 साल बाद इसको देखा है। तो मडगांव में, गोवा में तो ग्रीनरी है, लेकिन दिल्ली NCR में बहुत पॉल्यूशन है, तो पक्षी भी अपना घोंसला छोड़ के चले गए। तो भाई बहुत इंतज़ार के बाद हमारी ट्रेन आ गई है। मैं कैमरा निकालने में लेट हो गया, लेकिन फिर भी ये सेकंड क्लास 11:20 की एक्चुअल में ट्रेन थी और 1 घंटा, पूरा 1 घंटा लेट है, 12:20 की है। तो ट्रेन में बैठ गए हैं और सीट नंबर 15-16 है और अभी टाइम क्या हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं और कल तक पहुंचाएगी ये 3 बज जाएंगे इसको ट्रेन को पहुंचते 40 मिनट डिले। तो अभी दिखा रहा है कि हज़रत निज़ामुद्दीन 40 मिनट डिले पहुंचेगी और इसका टाइम 2:30 बजे का है वहाँ पे। तो समझ के चलो 3:15 3:30 घर पहुँचने में बजेगा अपन को 4। देखते हैं। घड़ी के 4 और हमारे 12 हैं? घड़ी के 4 और हमारे 12 बजेंगे। ट्रेन चल रही है। बाय बाय मडगांव, बाय बाय गोवा। फाइनली घर जा रहे हैं।
बाकी सब जगह इसने कवर कर लिया है, लेकिन अभी भी 2.5 घंटा लेट है। 2.5 घंटा लेट इस वजह से है कि 1 घंटा तो ये चालू ही मतलब खुली ही लेट थी। इसका टाइम 11:20 का था, 12:20 पे इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और फिर उसके बाद 1.5 घंटा ऊपर से लेट है, मतलब टोटल 2.5 घंटा लेट पहुँचेगी। इसका 2:30 बजे का पहुँचने का टाइम था, तो 5 बजे से पहले नहीं पहुँच पाएगी। पहुंच गई है कोटा जंक्शन पर, और कोटा जंक्शन पर ये पहुंची है लगभग 10:30 बजे। यहाँ पे इसका टाइम था 8:30 बजे का, तो 2 घंटा लेट चल रही है अभी भी। तो ये मथुरा जंक्शन है, यहाँ से ट्रेन सीधा पास हो जाएगी, कोई स्टॉपेज नहीं है। इसका अगला स्टॉपेज निज़ामुद्दीन ही है, और ये सामने खड़ी है दिल्ली बाड़मेर मथुरा। बाय बाय A1, यहाँ हमारी सीट थी और ये हमारी ट्रेन जाती हुई। फाइनली हम निज़ामुद्दीन पहुँचे। कितने बजे पहुँची है? 4:48 पे निज़ामुद्दीन पहुंची है, और थक गए। कल सुबह 12:20 पे चली, 12:30 बजे चली थी, और आज 4:45 बजे पहुंची है। तो 24 और 5 29 सवा लगभग 30 घंटे इसने लिए हैं। बाय बाय। अच्छी ट्रेन थी। कभी कभार होता है ट्रेन का कभी ख़राब टाइम, लेकिन मैं इसको अच्छे रिव्यू दूंगा। 5 आउट ऑफ 4 तो दूंगा ही। अपने घर के पास पहुंच गए हैं बेसिकली। तो शिवांगी का कहना है कि इन्हें गोवा देख के इतनी खुशी नहीं हुई थी जितना ये सब देख के खुशी हो रही है। सेवन 799 ये झूठे देश के राजा। नमस्ते पापा जी। नमस्ते भैया। मम्मी चीटिंग नहीं प्लीज। खोल दो। नहीं। 1 2 3 10 पे खोल दूंगी। 1 2 3 4 5 6। खोल दीजिए। वेरी गुड। कैसे लग रही है? गर्ल्स। तो दोस्तों, आपने घर पे सबके रिएक्शन नोट कर लिए। अभी जो नेम प्लेट दी थी उस पर भी आपने रिएक्शन नोट कर लिया, लेकिन अब आपके भाई का समय हो गया है कि वो इस सीरीज़ में आपसे अलविदा ले। टाटा बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना। कुछ भी कमी रह गई हो व्लॉग्स बनाने में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी आपका भाई सीख रहा है, तो अगले व्लॉग्स में और अच्छी इम्प्रूवमेंट करके और अच्छी तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। और ये सारे जो व्लॉग्स थे मैंने अपनी नज़रों से दिखाने की कोशिश करी, जैसे मेरे को जो चीज़ दिख रही थी वैसे ही वो मैंने आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करी। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, और पसंद नहीं भी आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।